बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय। बाबा दयाराम साहेब आपकी सदाई जय। बंदो श्री सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। राज जी के लाडले प्यारे सुंदर साथ जी, अभी तक हम महामती प्राणनाथ जी की वाणी तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी कहें का हमने वांचन किया, पारायण हमने पढ़े और बातनी तौर पर हमने राज्य से बातें की। हमने आत्मचिंतन किया। इस यात्रा के दौरान कई प्रसंगों के माध्यम से हमें ऐसा लगा कि महामती हमें साक्षात हमसे बातें कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, कहीं कहीं हमारी वो खंडनी भी कर रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये वाणी का अवतरण कहाँ से प्रारंभ हुआ? श्री 5 नौतनपुरी धाम से वाणी का अवतरण प्रारंभ हुआ और 1748 तक श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में ये वाणी महामती प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से अवतरित होती रही। अब इसको हमने समझना है कि जब महामती प्राणनाथ जी को हफ्सा में रखा गया, तब से आपके अंदर एक विरह, एक दुख हुआ और जिसके कारण उनके मुखारबिंद से वाणी का रास, प्रकाश, खटृतु और कलश की 2 चपाई का अवतरण हुआ। और ये यात्रा चलते चलते 5000 की जमात लेकर श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पहुंचा। तो इस यात्रा के दौरान ये सारी वाणी परिस्थिति अनुसार, सुंदर साथ के जगाने के अनुसार, जिस प्रकार के सुंदर साथ आपको मिले उसी प्रकार की आपने जागृति की। और महामती प्राणनाथ जी से पहले सदगुरु श्री देवचंद जी का अवतरण हुआ और जिनकी 40 साल की तपस्या से, 40 वर्ष की उम्र में आपको भागवत के माध्यम से श्याम जी के मंदिर में पूर्णब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के साक्षात दर्शन हुए और उन्होंने अपनी पहचान कराई। श्री निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सोतो अव्यय भय सब विधि वतन सहित। तो वो उस निज नाम, अपना नाम बताया श्री कृष्ण। कौन से श्री कृष्ण? जो अनादिकाल से चले आ रहे। और अनादिकाल से कौन? जो अक्षरातीत पूर्णब्रह्म परमात्मा है। तो यही पहचान हमारे लिए वो तारतम मंत्र बना जो सतगुरु देवचंद जी को मिला। और यही मंत्र आगे महामती प्राणनाथ जी को 12 वर्ष 2 महीने और 10 दिन के जब थे, तो उनका जब मिलन हुआ तो तारतम मंत्र महराज ठाकुर जी को मिला। और यही आगे चलते हुए जागनी की यात्रा में चलते चलते अंत में महाराजा छत्रसाल जी को ये तारतम मंत्र की पहचान हुई, सदगुरु की पहचान हुई और हम पन्ना धाम पहुंचे। तो ये क्या है? ये तीनों स्वरूप की इस यात्रा को, जिसको हम तारतम सागर, तारतम वाणी कहते हैं, इसके साथ साथ ये एक बीतक भी है, एक इतिहास भी है। उस पूरी यात्रा का
आंखों देखा विवरण है, और उस आंखों देखे विवरण को हम हर साल इस महीने में, आषाढ़ के महीने में पंचमी के दिन इस बीतक का हम शुभ आरंभ करते हैं और अष्टमी के दिन इसको हम विश्राम देते हैं। अब हमें ये जानना जरूरी है कि बीतक और वाणी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बीतक समझेंगे तो वाणी समझ में आएगी, वाणी समझेंगे तो बीतक की यात्रा में हम साथ चलेंगे, ऐसा हमें अनुभव होगा। तो इस बार कल यानी 26 तारीख को तीज का हमने व्रत रखा। तीज के बारे में हम पहचानते हैं कि इस दिन महामती प्राणनाथ जी बंगला साहब में सेजा पर विराजमान हैं। सुंदर साथ चारों तरफ मूल बिलावा की तरह बैठा है, लेकिन आज एक अलग सी लीला हो रही है। आज महामती प्राणनाथ जी बिल्कुल शांत बैठे हैं, उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा। सुंदर साथ बड़े हैरान और परेशान हैं कि आज ऐसी क्या बात होगी, जबकि महामती प्राणनाथ जी ने 1 साल पहले ही अपने धाम चलने का या अपनी सुरता को परम धाम में ले जाने का एक संदेश उन्होंने दे दिया था। लेकिन अभी इस प्रकार का विचार हमारे सुंदर साथ के मन में नहीं है। इस प्रकार सारा दिन बीत गया। सायंकाल का लगभग 4-5 का समय रहा होगा जब महामती प्राणनाथ जी के नेत्र खुले तो उन्होंने देखा चारों तरफ सुंदर साथ बैठा है, बड़ा उदास बैठा है। उनके वो तो सब अंतर की बात जानते ही थे कि वो उदास क्यों है, उनके अंदर ये पीड़ा क्यों है, उनके अंदर विरह क्यों है, क्योंकि आज उनको आत्म का आहार नहीं मिला। तो जब तक आत्म का आहार नहीं मिलता, ये शरीर का आहार भी नहीं लेते। आपने उन सब सुंदर साथ को आज्ञा दी कि आप घर जाएं और जो कुछ भी हो जल्दी से अपना बनाकर भोग लगाकर ग्रहण करें, जिसको हमारी मान्यता अनुसार कि सुंदर साथ घर जाकर चावल दाल सब कुछ मिला के, जिसको हम खिचड़ी कहते हैं, उसका भोग लगाया और सबने प्रसाद ग्रहण किया। ये है तीज का महत्व। अब तीज की रात बीत गई, चौथ का दिन आया, यानी कि आज की परिस्थिति अनुसार आज प्रातःकाल जब रात्रि की 14 घड़ी बीत गई, यानी प्रातःकाल लगभग 5:15 का टाइम रहा होगा, तो हमारे सतगुरु महाराज, हमारे आदि स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी ने अपनी सुरता परम धाम की ओर लगा ली और सुंदर साथ बहुत ही दुखी हुआ, जैसे अपने अंदर से धड़कन चलनी बंद हो गई, विरह के आंसू आने लगे। उसी भावना को लेकर हम आज के दिन पूर्ण रूप से व्रत रखते हैं, जल भी ग्रहण नहीं करते। जैसे हमारे परिवार में किसी बड़े का धाम गमन हो जाए तो जब तक हम उनको अंतिम संस्कार नहीं करते या समाधि स्थल नहीं करते, तब तक हम अपने मुख में एक जल भी लेने की इच्छा नहीं रहती। तो ये तो हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, अक्षरातीत थे, गए कहीं नहीं, लेकिन एक देह का स्वरूप मानकर हम उसमें विरह किया हमने। और उसी प्रकार आज सायंकाल इसमें सारा दिन
हमारे तीनों पुरियों में, मंदिरों में विरह के प्रकरण गाए जाते हैं। पंचमी के दिन जो गुम्मट जी पहले से ही बनवा दिया गया था, वहां पर महामती प्राणा जी को वेश रूप श्रृंगार कर और गुम्मट जी में आपको समाधि स्थल देह सहित पधराया गया। और उसके बाद हम बड़े उत्सव के साथ गाते बजाते हुए, जयकारे लगाते हुए हम राज जी का श्रृंगार करते हैं। महामती प्राणा जी का गुम्मट जी में श्रृंगार किया जाता है और फिर हम भोग लगाकर वो बीतक जिसको लालदास जी ने लिखा, जब आपने देह त्यागा, कुछ जो ब्रह्म सृष्टि थी वो उनके साथ चली गई और उनमें से महामती लालदास जी, मुकुंददास जी, केशवदास जी, महाराजा छत्रसाल जी, आपको महामती प्राणा जी ने एक कार्य संभाला। छत्रसाल जी को आगे जागने का कार्य, सुंदर साथ को संभालने का कार्य दिया। केशवदास जी को जो वाणी अवतरित हुई उसको संकलन करने का कार्य दिया। लालदास जी को आज्ञा हुई कि आप प्रारंभ से सदगुरु देवचंद जी के प्राकट्य से, ब्रज और राज से आप पूरी बीतक लिखें। आपके मन में प्रश्न आया कि मैं तो आपसे सूरत में ही आकर मिला, तो सूरत की पहले की लीला का मैं कैसे ज्ञान करूंगा। तो महामती प्राणा जी ने कहा कि मैं आपके हृदय में विराजमान होकर आप मात्र लेखनी का कार्य करेंगे, लिखवाऊंगा मैं। इस बात को हमने समझना है कि हम दिन भर जो कार्य करते हैं, राज्य की वाणी पढ़ते हैं, सेवा पूजा करते हैं, अगर हम उस भाव से करें जैसे लालदास जी ने किया, तो एक वो साक्षात वो लीला होती है। क्योंकि महामती प्राणा जी लालदास जी के हृदय में विराजमान हुए, इसलिए लालदास जी को महामती का खिताब मिला और हम उनको महामती के रूप में जानते हैं। अब हम बीतक की चर्चा करते हैं कि बीतक क्या है। बीतक एक हमारी जागनी यात्रा है। जैसे वाणी है वो आत्मचिंतन यात्रा है, बीतक हमारी जागनी यात्रा है। इस बीतक को समझने के लिए पहले दिन से जब आप बीतक सुनने बैठे तो आप मात्र श्रोता के रूप में नहीं हैं, आप उस प्रकार के श्रोता बने जिस प्रकार सतगुरु देवचंद जी श्याम जी के मंदिर में भागवत सुना करते। और वो श्रोता किस प्रकार के थे कि वो ना ओनली कानों से सुना करते थे, आंख से आंख कांजी भट्ट से मिलाकर वो सुना करते थे। और वो आंखों के रूप में उस सारे स्वरूप को जिसका वर्णन किया जाता था वो आत्म के अंदर बिठा लेते थे। इस प्रकार उनकी लीला थी। तो हमने भी बीतक को साक्षात करना है। इसका मतलब कि हमने महामती के साथ साथ चलना है। तो पहली चौपाई जो बीतक के लिए कही जाती है कि विरोध सारा विश्व का, पागत इन बीतक, सबको पहचान होवी पहुंचे कदमों हक। देखिए सारी बीतक का सारांश उन्होंने बता दिया कि विरोध सारा विश्व का, भागत इन बीतक। तो बीतक के प्रसंग इस प्रकार के हैं, प्रारंभ से लेके आखिर तक। जैसे महामती को 3 बार इस दावनल दीन दुनिया से युद्ध करना पड़ा। तो ये बीतक का एक प्रसंग हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिखापन है कि बीतक के माध्यम से ही हम जान पाएंगे कि ये संसार, जिसको महामती ने कहा कि हवे पहला मोह जल्दी को बात देता दुख रूपी दिन रात, ये दावानल कई बात यानी केटली कौम विख्यात। ये उस प्रकार के दावानल को समझाने के लिए हमें ये बीतक की या ये यात्रा की रचना हुई।
अब विरोध सारा विश्व का भागत इन बीतक। तो अगर हम बीतक को अच्छे से समझेंगे, एक एक प्रसंग को समझने का प्रयास करेंगे। सतगुरु देवचंद जी पैदल चले तो क्यों चले, और पैदल चले तो किस लक्ष्य को लेकर चले, और उस लक्ष्य को प्राप्ति करने में उनकी कितनी दृढ़ता थी, कितना विश्वास था, और वो दृढ़ता और विश्वास उनको क्या फल मिला कि उनको साक्षात सांकेतिक एक रूप में दर्शन हुए। ये बातें हमें समझनी है। कब समझेंगे? जैसे हम सदगुरु के साथ चलते हैं, हमारे गुरु महाराज आते हैं, उनके साथ बैठकर उनकी बात सुनते हैं तो हमारी समझ में आती है। लेकिन कभी कभी वीडियो की रिकॉर्डिंग की हुई इतनी हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग है और ये साक्षात्कार है। ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। तो जब हमें ये बीतक पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगी, तब विरोध सारा विश्व का भागत इन बीतक। तो हमारे अंदर जो ये दावानल है, ये जो अग्नि चल रही है, जो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष जो सारे विश्व के साथ हमारा चल रहा है, जो हमें उस परम धाम अपने निज वतन को जाने के लिए रोक रहा है, वो सारा का सारा इससे समाप्त हो जाएगा। और जब विरोध समाप्त होगा तब सबको पहचान होगी, तब हमें उस पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत की हमें पहचान होगी, है ना। जैसे हरजी व्यास जी को अपने सदगुरु की पहचान हुई, लेकिन उस वक्त सदगुरु महाराज ने हरजी व्यास को अपना गुरु माना। तो कितनी एक लीला के माध्यम से हमें समझाया कि गुरु और शिष्य का किस प्रकार का एक व्यवहार, आचरण, रिश्ता होता है, कितना पवित्र रिश्ता होता है। ये हमें बीतक के हमें समझाया। तो सबको पहचान हो गई। जब हमें पहचान पूरी हो जाएगी तो फिर कहाँ जाएंगे हम? पहुंचे कदमों हक। तो ये बात हमें बहुत समझने की जरूरत है। बीतक हमें जागने का रास्ता बताएगी, बीतक हमें ज्ञान भी देगी, बीतक हमें एक इश्क भी देगी, प्रेम भी देगी। क्यों? कि तरह तरह के सुंदर साथ, अलग अलग प्रांतों के सुंदर साथ। शुरू में 500 की जमात हुई, सूरत के बाद 5000 की जमात हुई। ये सब इकट्ठे कैसे चल सकते हैं जब तक आपस में प्रेम नहीं होगा। और प्रेम ही हमें इल्म देगा, और प्रेम और इल्म मिलाकर हमें राजी से निस्बत होगी, और जब हमारी निस्बत होगी तो हमारे ऊपर मेहर होगी। तो इस चपाई को अपने अंदर में धारण करके हमने इसको चरितार्थ करना है। इसी प्रकार वाणी में भी कहा कि निष्दिन ग्रह्य प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यहीं सो और धाम वर्णन। तो इस चपाई के माध्यम से पूरी वाणी का हमें सारांश बता दिया कि हमें अपने मूल घर, अपने वतन, जहां हम कुछ कहकर वादा करके आए थे, उसको पूरा करना है। तो हमें इस संसार में कैसे रहना है? निष्दिन ग्रह्य प्रेम से रहना है। कहाँ? श्री जुगल स्वरूप के चरण। जुगल स्वरूप के चरण कहाँ है? वो सुंदर साथ के अंदर स्वयं राजी महाराज विराजमान है। तो अगर हम ये मान लेंगे तो हमें लगेगा कि हम सुंदर साथ से प्रेम करेंगे। तो जब हम सब ही सुंदर साथ से प्रेम करने लगेंगे तो निष्दिन गृह प्रेम सो जुगल स्वरूप के चरण, तब हमारा हृदय एकदम निर्मल हो जाए। और राजी की बैठक कहाँ होगी? जहाँ हृदय बिल्कुल पवित्र होगा। तो जब हृदय निर्मल होगा तब हमें क्या होगा? और धाम वर्णन। जिस प्रकार सदगुरु महाराज को धाम का, परम धाम के दर्शन होते थे, फिर महामती प्राणनाथ जी ने दर्शन करने की इच्छा की तो उन्होंने कहा ना कि इस आसन पर जो बैठेगा उसी को दर्शन होंगे, आप बैठो तो आपको दर्शन होंगे। तो हमने उसी प्रकार सदगुरु महाराज को, महामती प्राणनाथ जी को, राजी महाराज को अपने हृदय में बैठक करेंगे, तब हमें परम धाम के अपने आप साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। ये बात हमें समझने की है। तो सुंदर साथ जी, इस बीतक को, इस माह को हम इस बार ना मात्र सुनी तो हमने बहुत बार, जैसे बानी हमने बहुत बार पढ़ी थी, लेकिन इस बार बानी के अंदर हमने गोते लगाए तो हमें बहुत कुछ मोती मिले, बहुत कुछ चिंतन मिला। उसके द्वारा हमारे आचरण में, व्यवहार में, विचार में, रहन सहन में कितना अंतर आया, ये आप सब जानते हैं। अब वो अंतर एकदम पक्का हो जाएगा जब हम बीतक को सुनकर, बीतक के साथ चलकर उसको अपने अंदर धारण करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे लाडले सुंदर साथ जी, हमारे आदरणीय पुजारी जी बाबा दयाराम धाम से श्री श्याम
पुजारी जी जिस प्रकार हमारा मार्गदर्शन हमेशा करते रहे हैं वाणी के इस पठन पाठन के चरणों में, अब पूरा माह प्रातः काल कल से लेकर और अष्टमी तक हमारा मार्गदर्शन करेंगे। बीतों को हम समझेंगे और बीतों को हम समझकर उसको अंतःस्करण में लागू करने का प्रयास करेंगे, हम जागने का प्रयास करेंगे। और जो हमने कहा था कि इस 108 पारायण के बाद क्या, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप रोज बीता का एक प्रसंग पढ़ें, पुजारी जी को सुने और उसका आत्म चिंतन करके, आत्म मंथन करके स्वयं अपने मुख से वॉइस मैसेज के माध्यम से लिखकर या वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करें, तो आपका आत्मचिंतन बहुत सफल हो जाएगा। और हम महावती प्राणा जी की जो वाणी है, जो उनकी आज्ञा है कि आप कहिए अपने साथ को, जो खुले तुझे वचन, शुद्ध नहीं कुछ साथ को, फिर भी अपने सजन। तो ये हमारा एक कर्तव्य है, तू भूलेगी तो मैं तुझे जगाऊंगी। इसको हम अब लगातार आजीवन करते रहें तो ये विरोध सारा विश्व का भागत इन्हीं शब्दों के साथ आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बहुत मन था आपसे आज चौथ के दिन बात करने का, तो सबको प्रणाम और पुजारी जी का बहुत बहुत मेरी प्रणाम। आप सब शामिल हो प्रातःकाल से, हम सब प्रातःकाल इसी प्रकार मिलते रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।